आप सभी का जेजीबी वर्ल्ड एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। जो हम लोग आज एक नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है ग्लैंड, यानी हिंदी में जिसे कहते हैं ग्रंथि। तो आज इसी पे हम लोग इसी टॉपिक को समझने वाले हैं। तो देखिए, ग्रंथि ग्रंथि किसे कहते हैं। इसका अर्थ है कि एक थैला, मतलब ये एक थैले के आकार का होता है जिसमें क्या होता है, या तो एंजाइम हो या तो फिर हार्मोन्स होते हैं। तो और उसके बाद इसमें 3 प्रकार के ग्लैंड होते हैं। कौन कौन से? एक्सोक्राइन, इंडोक्राइन और मिक्स्ड। ये 3 प्रकार के ग्लैंड हैं, यानी ग्रंथि हैं। तो देखते हैं अब इसके बाद एक्सोक्राइन ग्रंथि क्या होती है, और इंडोक्राइन और मिक्स्ड ग्रंथि। तो एक्सोक्राइन यानी बहिस्राविक ग्रंथि उसे कहते हैं जिसमें क्या होता है, जो ग्लैंड क्या एंजाइम निकालती है और उसमें क्या है, नली पाई जाती है और इसका ब्लड से कोई संपर्क नहीं होता है, उसे हम इंडोक्राइन यानी बहिस्रावी ग्रंथि कहते हैं। और दूसरा है एंडोक्राइन, जिसमें हार्मोन निकलते हैं और इसमें नली की कोई जरूरत नहीं पड़ती और ब्लड से संपर्क रहता है। और मिक्स में एंजाइम प्लस हार्मोन दोनों मिलते हैं। तो फर्स्ट था इंडोक्राइन, जो है एक्सोक्राइन यानी बहिस्रावी ग्रंथि। इसमें क्या है, जैसे आंसू हुआ तो आंसू निकलता है, तो वो एक नली के द्वारा, यानी एक नली के द्वारा निकलता है बाहर वो, और उसमें कोई ब्लड से कोई कनेक्ट नहीं होता है। अगर वो ब्लड से कनेक्ट हो गया, यानी कि आंसू भी निकल रहा है और ब्लड भी आ रहा है, तो वह क्या हो जाएगा, अंतःस्रावी ग्रंथि। लेकिन उसमें जो आंसू है उसमें कभी ब्लड आता ही नहीं है। तो ये कौन सा है? दूसरा पेशाब, अगर हम लोग पेशाब करते हैं तो उसमें भी एक नली के द्वारा वह निकल जाता है, इसलिए इसमें नली की जरूरत होती है। फिर लार भी आता है मुंह से, तो उसमें ब्लड नहीं लगा रहता है। और उसके बाद पसीना भी आता है, तो उसमें भी ब्लड उसमें नहीं रहता है। तो ये एक्सोक्राइन बहिस्रावी ग्रंथि होगी। एंडोक्राइन यानी इसमें क्या है कि जो हार्मोन्स निकलते हैं वह अंदर निकलते हैं। और उसके बाद जैसे इसमें है, और इसमें ब्लड से संपर्क होता है। कैसे? जैसे प्यूस ग्रंथि हो गई और उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया। इनमें क्या है कि अंदर ही जो ब्लड का, उससे प्यूस ग्रंथि और पिट्यूटरी ग्लैंड से जुड़ा हुआ होता है और उसमें ब्लड निकलता है, यानी ब्लड के जितने संपर्क होते हैं उससे जुड़ा होता है। और इसमें नली की जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसमें सीधा ही ब्लड से जुड़ा हुआ होता है। और मिक्स्ड में एंजाइम और हार्मोन दोनों प्रकार के होते हैं। आज हम लोग बेसिकली जो है बहिस्रावी यानी एक्सोक्राइन जो ग्लैंड है, इसी का सब इसी पर हम लोग बात करेंगे। तो पहला है सेरम ग्लैंड। ये जो सेरुमेन ग्लैंड है, इसका काम क्या है, ये कान में पाई जाती है। सेरुमेन ग्लैंड ये कान में पाई जाती है और इसमें क्या है कि मोम बनता है, यानी जब कान में कोई निकालता है, जिसे खोटोट कहते हैं, ये एक मोम होती है। और इसको निकालने के लिए लोग किसी कागज का या किसी चीज का प्रयोग करके निकालते हैं, तो वही मोम होती है। और ये सेरुमेन ग्लैंड इसी में होता है, कान में। फिर दूसरा है लोक्राइमल ग्लैंड। इसमें क्या होता है कि लोक्राइमल ग्लैंड ये आंखों में होता है, ये ग्रंथि आंखों में होती है और ये आंख में होती है। और इसमें आंसू आते हैं, आंसू आने में ये इसी माध्यम से आता है, लोक्राइमल ग्लैंड से। और पंक्टुअम स्टोर, यानी जो ये आँख का जो कोना वाला भाग है, यहीं पर सब आंसू जाके एकत्रित होते हैं, यही कोने वाले भाग में, तो उसे को पंक्टुअम स्टोर कहते हैं। और आंसू नाक में भेजना, यानी वही जब आंसू कभी कभी रोता है इंसान, तो उसके नाक में से भी पानी उनी आने लगता है। और तो इसको ये लोक्राइमल ग्लैंड में नाक में भी भेजता है, जो वह पानी उनी आने लगता है। या तो फिर दूसरा है इसमें इस आंसू में जो लाइसोसोम्स होते हैं, यानी आँख में जो है लाइसोसोम पाए जाते हैं, जिससे अगर आँख में कीड़े भी पड़ गए तो मर जाते हैं लाइसोसोम के कारण। तो ये लोक्राइमल ग्रंथि होगी। तीसरा देखिए मेइबोमियम ग्लैंड। इसमें मेइबोमियम में ये भी आँखी में, ये ग्रंथि आँखी में पाई जाती है। अगर हम लोग जब सोकर उठते हैं तो कुछ कीचड़ उचड़ आँख में आ जाते हैं, तो उनको साफ करने के लिए या उनको हटाते हैं जब, तो वही होता है वह किससे आता है, मेइबोमियम ग्लैंड के माध्यम से आँख में आता है। फिर उसके बाद है स्वीट ग्लैंड यानी पसीना वाली ग्रंथि। इसमें क्या होता है कि पसीने का निर्माण होता है, जो हमारे सारे शरीर पर पसीने आते हैं इसी ग्लैंड के माध्यम से। सीबिकस ग्लैंड, इसमें क्या होता है, तैली होता है ये सीबिकस ग्लैंड, और ये सिर्फ यहाँ पे
अब है सीबेकस ग्लैंड। इसमें क्या होता है कि तेल, ये नाक पे जो है तेल, जब तेली आकार का जो तेल इस पे छोड़ती है ये ग्लैंड, तो उसी को सीबेकस ग्लैंड कहते हैं। यानी जो नाक पे है इसी पे तेली तेली या तेल के जैसा जो पदार्थ हो जाता है। फिर सेलेब्री ग्लैंड, इसमें क्या होता है, लार लार होता है। जो लार हम लोग बहता है वो उसी को सेलेब्री ग्लैंड कहते हैं। और ये क्या होता है, इसमें पाचन करने की जो है क्षमता होती है, और एक एंजाइम निकलता है इसी लार ग्रंथि में, सतवां गैस्ट्रिक यानी जठर ग्रंथि। इसमें क्या होता है, पाचक एंजाइम इसमें भी निकलते हैं, और इसमें दो, एक रेनिन एक पेप्सिन, दो एंजाइम निकलते हैं। और रेनिन से क्या होता है कि पेप्सिन से प्रोटीन पचाता है, और रेनिन से जो है फैट को पचाने का काम होता है। और अगर ये रेनिन और पेप्सिन नहीं बन रहे हैं पेट में, तो उसमें क्या हो जाता है, गैस्ट्रिक रोग हो जाता है, यानी उसमें गैस बनने लगता है पेट में, अगर रेनिन और पेप्सिन नहीं बनता है। म्यूकस ग्लैंड, ये ग्लैंड का ये का है चिपचिपा पदार्थ होता है म्यूकस ग्लैंड। और ये क्या करता है, भोजन को निकलने, यानी यहाँ पे जो म्यूकस ग्लैंड होता है यहाँ पे होता है जो भोजन को निकलने में सहायता करता है, और जो मलाशय होता है उसको भी निकलने में ये म्यूकस ग्लैंड जो है सहायता करता है। फिर आता है नोवा लीवर, यानी यकृत या जिगर, जिसे यकृत या जिगर कहते हैं। इसका देखिए, लीवर जो ग्रंथि है ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, और इसको ये जब क्षतिग्रस्त हो जाता है इसका भाग लीवर का कहीं से, तो क्या करती है, वह स्वयं अपना निर्माण कर लेती है, या स्वयं वह क्या करती है, क्षतिग्रस्त भागों को अपना उसको सही कर देती है। फिर इसमें जो है फाइब्रोनिज, प्रोथ्रोम्बिन और उसके बाद हेपरिन, ये जो बन रहे थे एंजाइम, इसको क्या करती है कि ये सब जो है इसी लीवर में ही इन सब का निर्माण होता है, फाइब्रोनिन, प्रोथ्रोम्बिन और हेपरिन का। और बिलिरुबिन निर्माण जो होता है, यानी जो जॉइंटिस का है होता है, इसमें क्या होता है, बिलिरुबिन निर्माण, इसमें जो है एक पीले रंग का जो है तत्व निकलता है, जिससे क्या होता है कि जो लैट्रिन होती है वो पीली होती है। लेकिन अगर ये अपने से ज़्यादा निकले तो क्या होता है कि सारी शरीर ही पीली पड़ जाती है, जिससे क्या होता है कि पीलिया रोग हो जाता है शरीर में, जिसे जॉइंटिस कहते हैं। फिर इसके बाद बिली वार्डिंग, इसका वर्क क्या है, ये पित्त को क्या करता है, हरा कर देता है। फिर इसके बाद है अमोनिया, अमोनिया से इसको क्या है, यूरिया में बदल देता है, और ये क्या है, लीवर में ही परिवर्तन होता है। फिर इसके बाद आता है कार्बोहाइड्रेट को फैट में चेंज करके, और अगर ज़्यादा फैट हो गए तो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बनने लगते हैं, जिससे कि रक्त का चाप जो है बढ़ जाता है, और उसमें हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है। फिर जहर तथा शराब से जो है ये नष्ट हो जाता है, लीवर ही खत्म हो जाता है। इसमें क्या होता है, जो कुफर सेल होती है वही मर जाती है लीवर की, और जो भ्रूण में, यानी 9 वर्ष तक 9 महीने के पहले के जो बच्चे होते हैं उनके लीवर में ही ये ब्लड बनता है, और उनके मिसोडर्म में, यानी जो लीवर के मिसोडर्म है उसी में जो है ब्लड बनता है भ्रूण अवस्था में बच्चों के। तो ये हम लोगों ने आज बेसिकली जो है एक्सोक्राइन ग्लैंड को जीतनी थी उसको समझे। इसके बाद एंडोक्राइन को इसके बाद वाले वीडियो में करेंगे, एंडोक्राइन और मिक्स्ड ग्लैंड यानी। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।